Hello students. So in today's class we are going to start our new topic, that is काउंटर करंट मैकेनिज्म. अभी तक हमने देखा कि हमने पढ़ा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन. यस, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द काउंटर करंट मैकेनिज्म और यू कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. क्यों हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है. यस, सो हियर द मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू सी टुडे. यस, सो हियर द काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट, एज द नेम इंडिकेट, द काउंटर करंट means the opposite flow means something is going in both the direction but in the anti-parallel direction. Yes, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ जो है वो जा रही है. सो डैट यू कॉल्ड एज अ काउंटर करंट. यस, सो why the need of this counter current mechanism. Yes, counter current mechanism you called as a concentration or the concentration of urine. Yes, for example, if we consider the two students, if we A and B. Yes, that A is taking 5 ग्लास ऑफ वाटर वो पी रहा है दिन में. यस, सो एट दैट टाइम उसका जो यूरिन होगा इट इज़ द डाइल्यूटेड यूरिन. यस, मतलब वो पानी पी रहा है एंड जो यूज़फुल है वो हमारे बॉडी यूज़ कर रहा है एंड उसके बाद उसको बाहर निकाल दे रहा है. यस, एंड द सेकेंड स्टूडेंट बी, वो जो है वो 2 ग्लास ऑफ जो वाटर है वो टेक कर रहा है, बट इट इज़ वो बॉडी की रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है. सो नाउ व्हाट हैपन, बॉडी क्या करेगा, बॉडी इज़ गोइंग टू वो एब्जॉर्ब करके रखेगा, उसको जमा करके रखेगा. यस, सो इन दैट केस क्या होगा, देर इज़ उसकी जो यूरिन होगी वो यूरिन कैसी होगी, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. यस, सो फॉर दिस रीज़न कि हम कम पानी पीते हैं, बॉडी कम अंडर द मैकेनिज्म दैट इज़ द काउंटर करंट मैकेनिज्म. मतलब जो बंदा अच्छा पानी पी रहा है दिन भर में, जो 8 से 9 ग्लास पानी पी रहा है, फॉर दैट द बॉडी डजंट गो इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म. वेयर समटाइम्स इट हैपेंस कि हम जो बॉडी है कम पानी पीते हैं. सो फॉर बॉडी को तो जितना है उतना तो वो रखे, रिक्वायरमेंट पानी की उतनी जितनी है वो तो वो फुलफ़िल करेगा. तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारी यूरिन है वो कैसी होगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगी. यस, समटाइम वी हैव ऑब्जर्व कि कभी अगर हमें ये कम पानी पीने में आता है तो हमारी जो यूरिन है वो कैसी होती है, इट इज़ मोर येलोइश रहती है. यस, सो इट इज़ बिकॉज दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म और द कंसंट्रेटेड यूरिन के कारण होती है. सो रीज़न आपको समझा कि क्यों हम ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, दैट इज़ कि फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो हो रही है तो वो कैसे मैकेनिज्म फॉलो होता है. सो दैट इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू सी टुडे. यस, सो अब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा बंदा जो पानी पी रहा है, क्या उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा? नो. यस, जो बंदा पानी नहीं पीता है, जिसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वह कम पानी पीता है, उसी बंदे में ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा. यस, सो today we are going to see the mechanism by which this counter current is going to happen. Yes, so in the earlier classes, as we 2 or 3 times we have discussed about this, हमने ये जो डायग्राम है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने पढ़ा है. Yes, so here this is the afferent arteriole. Yes, this is the afferent This is the afferent arteriole. This is the afferent arteriole. This is the efferent arteriole. Yes. Now this is the Malpighian body. This is the glomerulus and this is the Bowman capsule. ये glomerulus हो गया. This is the Bowman capsule. Now the blood come from this afferent arteriole. Yes. Now this is the blood
प्लस द नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकल रहा है, इट कम्स टू दी दिस arteriole, is come with this arteriole and goes into this glomerulus. Yes, and here the blood with less nitrogen, जिसमें रहेगा नाइट्रोजन कंटेंट रहते हैं, दिस नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो यहाँ से वो रिलीज होगा. यस, नाउ जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेट निकलता है, द फिल्ट्रेट विल गोज टू दिस PCT. यस, दिस गोज इनटू द PCT. This PCT, it is the proximal convoluted tubules. Yes, here the coiling is there and here the filtrate का जो osmolarity होता है, it is about 300 osmolarity. कितना होता है मैं उसका पूरा आपको यूनिट नहीं लिखती हूँ. This is the unit. So here the 300 osmolarity हमारे blood का रहता है. Yes, so it is in the PCT, that is the proximal convoluted tubule. Yes, now what happened, जो blood है हमारा, it goes into this loop of Henle. It goes into this loop of Henle. Yes, this loop of Henle, in the loop of Henle, what you observe कि ये this is what, descending limb of Henle. This is the descending limb of loop of Henle. Yes, and this is the ascending limb loop of Henle. Yes, नाउ वॉट यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हमने देखा था कि जो लूप रहता है, हियर द डिसेंडिंग पार्ट में जो लूप है वो कैसा रहेगा, इट इज़ थिन रहेगा. एंड वही आप असेंडिंग में देखेंगे वो लूप कैसा रहेगा, इट इज़ ऑफ थिक रहेगा वो थोड़ा. यस, सो हियर क्या हो रहा है, नाउ हियर द ब्लड हैज़ 300 osmolarity. नाउ दिस ब्लड विल गोज हियर, दिस इज़ द region, this is the line which divide the nephron into two parts. या आप बोल सकते हैं जो आधा पार्ट कैसा है, कॉर्टेक्स में है, and some part in the loop of Henle, it is in the medulla. Yes, and जितना ज़्यादा ये डीप रहेगा loop of Henle, उसके हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया था. that is the juxta medullary apparatus में आपने देखा था कि उसमें जो लूप उनका था वो बड़ा था. Yes, so here the cortex part में सारा चीज़ें हैं and medulla पार्ट में लूप ऑफ हैंडले हैं. यस, सो इतना हम जानते हैं. नाउ द फिल्ट्रेट फ्रॉम दिस माल्फिजियन बॉडी गोज इनटू दिस PCT एंड फ्रॉम दिस PCT इट गोज इनटू द loop of Henle. Yes, now what happen in the when the blood when the filtrate will goes into the loop of Henle, is goes in this direction. Yes, that is the descending limb of loop of Henle. Now जैसे जैसे ये इधर loop of Henle medulla region में आएगा, now it is more permeable to the water. ये क्या हो जाएगा, permeable किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए परमिएबल हो जाएगा. मीन्स वाटर जो है उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. यस, वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है. यस, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 300 ऑस्मोलैरिटी थी, मतलब पहले हमारा जो ब्लड था वो कैसा था, इन द, अगर हम बात करते हैं इन द PCT, अगर PCT में देखते हैं, द ब्लड इज़ आइसोटोनिक. कैसा था हमारा ब्लड, आइसोटोनिक था, मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी थी, आइसोटोनिक थी, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर था. नाउ व्हाट हैपन कि जैसे जैसे वो लूप ऑफ हैंडले में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएगा, वाटर जो है वो बाहर निकलते जाएगा. वाटर बाहर निकल रहा है मतलब ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, उसकी उसमें जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट जो है वो बाहर निकलते जा रहे हैं. सॉल्वेंट बाहर निकलेगा, उसमें मैक्सिमम का पार्ट क्या बचेगा, सॉल्यूट बचेगा. यस, सो जो ऑस्मोलैरिटी है वो कैसी होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है. मतलब इसका जो हम अगर उसको हम फिगर्स में देखें, सो नाउ इट बिकम 400, नाउ इट बिकम 600, नाउ इट्स बिकम 900, नाउ
at last it become 1200. yes, so at the मैक्सिमम उसकी जो osmolarity होती हो गई है at the loop of Henle, या आप बोल सकते हैं this is the U pin point. so at that time the loop of Henle, इसमें आप देखेंगे now क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट था वो बाहर निकल गया, मीन्स वाटर जो है वो बाहर निकलते जा रहा है. सो हियर ओनली क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है. सो इन दैट केस इट द सॉल्यूशन इट बिकम ये कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक. ये कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा. यस, नाउ क्या हो गया, अब यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट क्या रह गया, यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्यूट रह गया है. नाउ हियर द फिल्ट्रेट विल गोज इन अप डायरेक्शन. कैसे, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज द ascending loop of Henle. yes, this is the ascending loop of Henle. सो नाउ व्हाट हैपन, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है उसमें, नाउ इट इज़ बिकम इनपरमिएबल टू वाटर. ये जो थिन जो लूप ऑफ हैंडले था और द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हैंडले, इट इज़ परमिएबल टू वाटर. बट हियर दिस थिक जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ द असेंडिंग लिम्प लूप ऑफ हैंडले, इट इज़ नाउ बिकम इम्परमिएबल टू वाटर. अब यहाँ से वाटर जो है वो पास नहीं करेगा. नाउ द सॉल्यूट जो है दैट इज़ NaCl, these are the solute, these will, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. यस, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉल्यूट जो है वो उससे फिल्ट्रेट से बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है. नाउ द ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम दिस 1200 इट विल रिड्यूस टू द, ये कैसे 900, देन 600, देन 400, ऐसा इसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी. नाउ हियर इन द DCT रीजन जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा, इट इज़ ऑफ 300 ऑस्मोलैरिटी. क्या रहेगा उसका, 300 ऑस्मोलैरिटी का वो जो फिल्ट्रेट रहेगा, इट इज़ ऑफ 300 ऑस्मोलैरिटी. अभी आपको समझा व्हाट इज़ द यूज़. अभी जो हमने ये आपकी जो बुक में डायग्राम दी हुई है, this is the diagram which is given in the book. so here what happened, बेसिक क्या हो रहा है, दिस इज द एफरेंट आर्टियोल, इससे ब्लड आ रहा है, इफरेंट से ब्लड बाहर निकल रहा है. नाउ जब ब्लड जो यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है, फिल्ट्रेट होने के बाद नाउ द फिल्ट्रेट ब्लड और द प्राइमरी यूरिन जो बाहर निकल रही है, इट विल गोज इन टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. हियर द ऑस्मोलैरिटी इज 300. और अगर आप आपकी बुक में नोटिस करेंगे, नाउ क्या होगा, दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले. नाउ ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 300 है. धीरे धीरे क्या होगा, दिस लूप ऑफ हैंडले इट बिकम परमिएबल, इट इज़ थिन, और थिन होने के कारण इट बिकम परमिएबल टू वाटर. यस, वाटर के लिए परमिएबल हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे वो ज़्यादा हाइपरटोनिक होते जाएगा. मीन्स 400, 600, 800, 900 एंड टिल दिस यूपिन यहाँ पे वो हो जाएगा 1200. यस, नाउ क्या होगा, धीरे धीरे जब वो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में आएगा, नाउ इट बिकम, ये जो वाटर के लिए इम्परमेबल होते जाएगा एंड NaCl के लिए या फिर जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उसके लिए वो परमिएबल होते जाएगा. नाउ द NaCl विल मूव आउट, धीरे धीरे NaCl मूव होते आउट होते जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट धीरे धीरे वो कैसा होते जाएगा, इट बिकम आइसोटोनिक. यस, नाउ इट बिकम आइसोटोनिक, ये 200 तक लेवल तक यहाँ पे आ जाएगा. एंड इन द DCT रीजन यहाँ पे जो यूरिन जो आएगा, इट इज ऑफ आइसोटोनिक. कैसा रहेगा, वो आइसोटोनिक रहेगा. नाउ द, ये आपको बेसिक समझ में आ गया. यस, नाउ व्हाट हैपन, क्या होता है, अब जैसे DCT में आ गया, अब हमारी बॉडी, हमने देखा था कि दो बंदे की हम बात कर रहे थे, एक बंदा जो पानी रेगुलर अच्छे से पी रहा है, एक बंदा जो कम पानी पीता है, उसमें ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है. यस, सो अब वो बंदे के जब जैसे वो DCT में जब यूरिन आएगी, नाउ व्हाट, द एल्डोस्टेरोन एंड EDH इट कम इन द पिक्चर.
यस मतलब हमारे बॉडी में जब वाटर की रिटेंशन मतलब बॉडी वाटर को अपने बॉडी में ही रखना है, ऐसा जब बॉडी को लगने लगेगा कि यूरिन जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर ज़्यादा यूरिन बाहर निकली तो हमारा वाटर बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। सो फॉर दैट बॉडी जो है इन द पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल सिक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल सिक्रेट द एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच। यस एंड दिस एल्डोस्टेरॉन जब आपके बॉडी में ऐसा हो गया है कि नहीं अब कुछ चीज़ की कमतरता आ गई है, नाउ बॉडी विल रिस्पॉन्स टू द नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम विल सिक्रेट दिस हार्मोन दैट इज एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। यस एंड दिस सेल विल बिकम द एक्टिव पुलिसमैन की तरह वो काम करेगा। और यहाँ आने के बाद उसका काम क्या रहेगा, नाउ मैक्सिमम जो सॉल्यूट था वो तो यहाँ से निकल गया। यस नाउ व्हाट हैपन, ये जो बचा हुआ इसमें और जो सॉल्यूट है वो क्या करेगा, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ है उसको लेना स्टार्ट करेंगे। मीन्स इट विल अलाउ दैट इज एल्डोस्टेरॉन एडीएच विल अलाउ दिस Na+ जो चीज़ें हमारे बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए, नाउ आवर बॉडी विल टेकिंग ऑल द मटेरियल, वो वापस से वो चीज़ को एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्प्शन की जो हमने प्रोसेस देखी थी उसको वो करने लगेगा। मतलब क्या होगा, जो Na+ जो हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था, नाउ आवर बॉडी विल रीएब्जॉर्बिंग द Na+। यस वो सोडियम को फिर से एब्जॉर्ब करने लगेगा। नाउ जैसे जैसे जो जहाँ सॉल्ट जाएगा उसके पीछे क्या जाएगा, वाटर जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। सो नाउ Na जो है वो बाहर निकलने लग गया ये DCT से, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। नाउ द वाटर विल ऑल्सो, ये भी क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, वाटर विल ऑल्सो ये भी बाहर निकलने लगा। यस नाउ द यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है। नाउ इट गोज इनटू दिस कलेक्टिंग डक्ट। यस नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस, यहाँ पे जाने के बाद अगेन द ADH, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस ADH, जो ADH है वापस ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या करेगा, इट विल नॉट अलाउ टू यूरिया टू गो इनटू द यूरिन। यस जो यूरिया और जो नाइट्रोजनस बेस से जो प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, सो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। नाउ द यूरिया इज़ ऑल्सो गोइंग, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में वापस से वो फिर से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ द यूरिन विल जो निकलेगी इट बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, वो कैसी रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगी। यस एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या हो सकता है कि जो नाइट्रोजनस बेस जो हमारे बॉडी में से जो बाहर निकलने चाहिए, इट विल नॉट, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमारी बॉडी में ही रहेंगे ताकि हमारी बॉडी का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। यस सो हम इसको फिर से देखते हैं कि क्या हुआ। नाउ हमने देखा कि बोमेन कैप्सूल यहाँ से फिल्ट्रेट आया, उसकी स्मोलैरिटी यहाँ पे हमने देखी धीरे धीरे, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आइसोटोनिक थी, धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद इट बिकम हाइपरटोनिक। नाउ व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये बाहर निकलने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो यूरिन का जो स्मोलैरिटी है वो आइसोटोनिक होने लगेगी। बट हियर इन द DCT द PBT, हमारा जो PBT ग्लैंड इन द ब्रेन विल release this aldosterone in ADH. This will allow the Na, ये Na जो सोडियम है उसको बाहर नहीं जाने देगा, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके पीछे पीछे वाटर भी जो है हमारी टिश्यूज़ में वो एब्जॉर्ब होने लगेंगे फ्रॉम दिस DCT। यस एंड फ्रॉम then the urine come into the collecting duct, and in the collecting duct this ADH is again acting on this collecting duct and is allow ये यूरिया को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। यस नाउ द यूरिन विल जो बाहर निकलेगी इट इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये कैसी रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगी। यस नाउ अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो ये यहाँ पे एक आपका ये पार्ट ख़त्म हुआ। यस नाउ व्हाट हैपन, दिस एफरेंट आर्टियोल जो है दिस इज कम, यहाँ पे आप देखें हमने लूप ऑफ हैंडले में हमने लास्ट इसमें देखा था कि वहाँ पे दिस वासा रेक्टा जो आर्टरी है इट विल, ये जो है अपनी लूप ऑफ हैंडले में किस तरह से वो उस पे पूरी तरह से वो जाल की एक नेटवर्क की तरह बनाता है। यस एंड
व्हाट इज, ये क्या करता है, ये जो वासा रेक्टा है, इट विल एब्जॉर्ब द मटेरियल, ये हमारे जो लूप ऑफ हेनले है उससे वो मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है एंड नाउ इट गोज विद दिस रीनल वेन से वो बाहर निकल जाता है। यस, सो हियर अब क्या हुआ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, वी हैव कंप्लीटेड आवर नेफ्रॉन पार्ट को हमने अभी तक कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस वासा रेक्टा पार्ट, कि क्या होता है वासा रेक्टा में। यस, सो अब जैसे हमने देखा कि हियर द पीसीटी इज, दिस इज द पीसीटी एंड इसके बाद दिस इज द डिसेंडिंग लूप एंड दिस इज द असेंडिंग लूप, दिस इज द डीसीटी एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट। यस, नाउ दिस एफरेंट आर्टियोल जिसमें हमारा ब्लड है और सम लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाउ इट विल गोज विद दिस डीसीटी से होते हुए दिस विल, ये जो लूप ऑफ हेनले है उस पे अपना एक जाल या नेटवर्क की तरह बनाएगा। नाउ द लूप जो डाउन डायरेक्शन में जा रहा है इट इज कॉल्ड एज descending loop of this is the descending vasa recta and this is the ascending vasa recta. Yes, so it become ascending, yes, it become the ascending vasa recta and it become the descending। मतलब कैसा हो रहा है ये दो, here in this direction, here it is in this direction। so आप देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, यहाँ पे आप देखेंगे it is in the downward direction and it is in the upward direction, it is in upward direction, it is in downward, मतलब ये कैसा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, so they are working in the opposite direction। yes, so this mechanism you called as the counter current mechanism। yes, now what happened, अब हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ही डिसेंडिंग लूप में सॉरी दिस इज़ द असेंडिंग लूप लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, यहाँ से जो सॉल्यूट रहता है डेट इज़ द NaCl है वो बाहर निकलने लगता है। नाउ दिस NaCl इज टेकन बाय दिस वासा रेक्टा, ये किससे ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, इट इज़ टेकन बाय दिस वासा रेक्टा। नाउ हियर द ब्लड, उसका ऑस्मोलैरिटी कैसी थी, इट इज़ ऑफ 300। यस, अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सॉल्यूट जो है वो लेते जा रहा है, मीन्स यहाँ से NaCl को वो एब्जॉर्ब करते जाएगा। NaCl यहाँ पे पहले ये आइसोटोनिक था, नाउ इट बिकम धीरे धीरे इट बिकम 400, नाउ इट बिकम 600, फिर यहाँ पे 800, 900 एंड हियर इट बिकम 1200। यस, ये उसकी जो है क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इट बिकम हाइपरटोनिक, कैसा होता जाएगा, ये हाइपरटोनिक होते जाएगा। नाउ आफ्टर द दिस यहाँ पे आपको दिखेगा इट बिकम हाइपरटोनिक। नाउ व्हेन द लूप इट गोइंग इन द असेंडिंग डायरेक्शन, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, हियर हमें पता है कि दिस लूप दैट इज़ द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या था, वाटर जो था ये क्या था, ये बाहर निकल रहा था। यस, ये परमिएबल टू वाटर ओनली था। यस, सो नाउ हियर धीरे धीरे क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते जाएगा। यस, ये वाटर को लेते जाएगा। यस, सो नाउ इट टेकिंग द वाटर, नाउ इट बिकम धीरे धीरे वो कैसा होता जाएगा, इट बिकम आइसोटोनिक होते जाएगा, मतलब पहले जो हाइपरटोनिक था नाउ इट बिकम 900, इसके बाद यहाँ पे ये 800, नाउ 600, 400, yes, and उसके बाद 300। yes, so in this way the ये जो डायरेक्शन होती जाएगी कैसी रहेगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती जाएगी, पहले ये इस डायरेक्शन में था, नाउ वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। यस, सो दिस बोथ यहाँ पे कैसे होते जा रहा है, धीरे धीरे वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लिया, नाउ द ब्लड बिकम सॉरी द यूरिन बिकम सॉरी दिस इज़ द ब्लड, यहाँ पे जो है दिस इज़ द ब्लड, ये रेड जो कैरी कर रहा है दिस इज़ द आर्टरी एंड दिस इट इज़ कैरिंग द ब्लड। यस, सो जो ब्लड था यहाँ पे कैसा था, इट इज़ द आइसोटोनिक, धीरे धीरे इट बिकम हाइपरटोनिक एंड नाउ व्हेन इट एब्जॉर्बिंग द वाटर इट बिकम धीरे धीरे आइसोटोनिक एंड इट विल रिमूव फ्रॉम दिस रीनल वेन से ये बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस वे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन और द counter current mechanism of urine is taking place। yes, so hope
कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एक नेफ्रॉन का एक अलग चलता है लूप, और उसके बाद दिस इज़ द वासा रेक्टा, इसमें एक अलग ब्लड का अलग जो है मैकेनिज्म चलता है। यस, हियर द यूरिन मैकेनिज्म एक्सक्यूज मी, एंड यहाँ पे आपका जो है वो ब्लड का एक अलग चलेगा। यस, सो दे आर वर्किंग इन बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इससे क्या होगा, जब यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो इट विल रिजल्ट इन क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द कंडीशन दैट कॉल्ड एज द यूरेमिया। इट कॉज द यूरेमिया, मतलब हमारी बॉडी में जो यूरिया है जो बाहर निकलना चाहिए था, बट हमारी बॉडी की मजबूरी हो गई कि उसको वो अंदर ही रखना पड़ा, तो इट विल रिजल्ट इन द यूरेमिया। यस, एंड हियर 300 जो हमारे यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी थी, इट विल 4 times इट बिकम चेंज टू द 1200 ऑस्मोलैरिटी में वो चेंज हुआ है, तो हियर इट बिकम 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड वो हो जाता है। यस, सो दैट इज विच इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ योर this paragraph, that is it can almost 4 times concentrated, that is 12 osmolarity per liter than the blood at that is of 300 osmolarity per liter, इतना जो है 4 times उसमें वो concentrated हो जाता है। yes, so this is the way by which our kidney is working in the concentrated manner। yes, so it is necessary to drink more and more water, so our body will fulfill all our requirement of water। yes, उसको ज़रूरत ना पड़े कि वो काउंटर करंट मैकेनिज्म की तरफ जाए। yes, so this is how मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। hope you understand the video। yes, so see you in the next video। if you have any problem, contact to me। yes, okay, bye bye।